हाँ जी, तो मेरे भाइयों टेलीकॉम मार्केट से धमाकेदार अपडेट लेके न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। बताना चाहूंगा एयरटेल की तरफ से बहुत बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। एयरटेल की तरफ से ही नहीं ओनली न्यूज निकल के आ रही है, सारी टेलीकॉम कंपनियां की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है। गुड न्यूज बहुत अच्छी है, सुन लोगे तो सच में नाचने लगोगे। साथ ही साथ पेटीएम की तरफ से न्यूज है, साथ ही साथ और टेक्नो की तरफ से न्यूज है, साथ ही साथ जियो की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। सारी न्यूज जानना चाहते हो वीडियो को पूरा और आज तक देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरे भाइयों सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है पेटीएम की तरफ से। मार्केट में ये न्यूज आ रही है कि पेटीएम सबसे पहला ऐसा यूपीआई प्लेटफॉर्म बन चुका है जो ओनली अपने कस्टमरों को ये बहुत बड़ी सुविधा देने जा रहा है, या दे चुका है ये बोल सकते हो। सुविधा कौन सी है? पेटीएम वाले बोल रहे हैं कि अगर हमारे ग्राहक है ना ट्रांजैक्शन को हाइड करना चाहते हैं तो अब वो हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बाकी यूपीआई ऐप की बात करें, गूगल पे, फोन पे के अंदर हमने किसी को पैसे भेजे होते हैं, अगर हम उस ट्रांजैक्शन को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड हम कर नहीं सकते, ठीक है ना। डिलीट तो कर ही नहीं सकते, तो हाइड का ऑप्शन बाकी यूपीआई ऐप नहीं देती है। बट पेटीएम अब ट्रांजैक्शन को हाइड करने का ऑप्शन देना शुरू कर चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है। बट हाँ जी, अगर किसी को भाई छुपाना है, मतलब किसी को डर है, तो घर वाली से छुपाना है, मतलब कि किसको पैसे सेंड किया वो देख ना ले, तो उनके लिए अच्छा होगा। अगली जो बड़ी और बिगेस्ट अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है वो सबके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है। ट्राई ने पूरे इंडिया को, या फिर ये बोल सकते हो जो लोग भी टेलीकॉम सर्विसेज यूज कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत दे दी है। राहत कौन सी है? जैसा कि काफी सारे लोग पता क्या करते हैं, अगर उनको जियो नहीं पसंद आता वो एयरटेल में चले जाते हैं, एयरटेल नहीं पसंद आता वोडाफोन आइडिया में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग पहले बीएसएनएल के अंदर गए तो फिर वापस वो एयरटेल में आ गए, जियो में आ गए, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा नहीं था। तो उस बीच में क्या होता है कि अगर किसी को जियो से एयरटेल के अंदर जाना पड़ता है तो उनको केवाईसी करवानी पड़ती है, ठीक है ना। बट अब क्या है, ट्राई ने थोड़ा सा रूल चेंज कर दिया है। आप अपने नंबर को पोर्ट करवाते हो अदर ऑपरेटर के अंदर। अब क्या है, ट्राई बोल रहा है कि आपको अगर एक कंपनी से, ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के अंदर जाना है तो आपको केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब आपने नया सिम पहले बाय किया था तब आपने केवाईसी ऑलरेडी करवाई हुई थी। अब क्या है, आपको केवाईसी दोबारा नहीं करवानी पड़ेगी, बस आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि मैं परमिशन देता हूं जो मैंने पहले केवाईसी करवाई थी वो मेरा जो दूसरा ऑपरेटर है, ठीक है ना, उसी केवाईसी से, ठीक है ना, अपना काम चलाए। तो आपको ये परमिशन देनी पड़ेगी। वो किस तरीके से होगा वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। बाकी अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। एयरटेल के जो सीईओ हैं गोपाल वित्तल जी, उन्होंने बोल दिया है कि 5G हमारे लिए वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसा हमने सोचा था। जितनी धड़ल्ले से हमने पैसा इन्वेस्ट किया 5G को लॉन्च करने में, उतना प्रॉफिट हम गेन नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? कहने का मतलब ये है, एयरटेल बोल रहा है कि हमने जानबूझ के स्टैंड लोन 5G पहले लॉन्च नहीं किया। समझ पा रहे हो ना? क्यों नहीं लॉन्च किया? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर हम सेपरेट स्टैंड लोन 5G लॉन्च करेंगे तो उसको लॉन्च करने में पैसा ज्यादा खर्च होगा। इसीलिए हमने क्या किया, नॉन स्टैंड लोन 5G लॉन्च किया, मतलब कि 4G टावर को 5G बना दिया ताकि हमें ज्यादा पैसा ना खर्चा करना पड़े। और जब हमें नीड होगी, ठीक है ना, मार्केट में नीड लगेगी कि कस्टमर ज्यादा हो चुके हैं 5G के अंदर, तब हम जो है स्टैंड लोन 5G लेके आएंगे। बट भाई देखो, मेरे को ये नहीं समझ आता कि एयरटेल कंजूसी कर रहा है, जियो ने कंजूसी क्यों नहीं की, ये समझने वाली बात है। देखो, जियो ने कंजूसी मतलब पहले से की नहीं, सीधे स्टैंड लोन 5G लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि
पहले नॉन स्टैंड लोन के ऊपर पैसा खर्चा करो, फिर स्टैंड लोन के ऊपर पैसा खर्चा करो। तो जियो ने काम ही खत्म कर दिया, पहले स्टैंड लोन ठीक है ना लॉन्च कर दिया। तो एयरटेल ऊपर से मतलब कि अपने पैसे बचाने के चक्कर में दुगने पैसे अब खर्च कर रहा है। हाँ, एयरटेल बोल रहा है कि उतने पैसे ही नहीं आ रहे ना, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन हम रख रहे थे वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा नहीं उतरा 5G। तो अब क्या है, ये टेलीकॉम कंपनियां बोल सकते हैं टेक्निक 2.0 अपनाने वाली है। सो टेक्निक 2.0 की जो क्या स्ट्रेटजी है वो बता देना चाहता हूँ। सो अगली अपडेट जियो के अंदर कुछ ऐसी ही खतरनाक जो न्यूज़ में बताने वाला हूँ। सो जियो की तरफ से जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि जियो गवर्नमेंट को कुछ सुझाव दे रहा है। सुझाव क्या दे रहा है? जियो बोल रही है गवर्नमेंट को कि आपने 2018 में जो नेट न्यूट्रलिटी का कानून लेके आए थे उसके अंदर हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है, जियो वाले बोल रहे हैं कि हम अपने नेटवर्क के अंदर स्लाइसिंग करना चाहते हैं। स्लाइसिंग का मतलब ये है कि एक सेब ले लो, सेब के आप स्लाइस कर लो, एक किसी को दे दिया स्लाइस खाने के लिए, दूसरे को तीसरे को दे दिया, ऐसे ये नेटवर्क के अंदर स्लाइस करना चाहते हैं और उस स्लाइसिंग को काफ़ी हिस्सों में बांटना चाहते हैं। अपने 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क को काफ़ी हिस्सों में बांटना चाहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जियो गवर्नमेंट को बोल रहा है कि आप 2018 में मत जियो, 2025 में जियो, क्योंकि 2025 काफ़ी एडवांस हो चुका है, काफ़ी चीज़ें एडवांस हो चुकी है, 5G आ चुका है, AI आ चुका है, ठीक है ना। लोग हाई एंड गेमिंग करना चाहते हैं 5G के ऊपर। तो जियो बोल रहा है कि हम गेमिंग वालों को अलग स्लाइसिंग के ऊपर रखना चाहते हैं, या फिर ये बोल लो कि जो लोग ज़्यादा पैसे खर्च करने के शौकीन हैं, ठीक है ना, प्रीमियम सर्विस के लिए, तो उनको हम अलग स्लाइसिंग के ऊपर रखना चाहते हैं। जो लोग कम पैसा खर्च करना चाहते हैं उनको हम अलग स्लाइसिंग के ऊपर रखना चाहते हैं, मतलब अलग नेटवर्क के ऊपर रखना चाहते हैं। उससे क्या होगा, कंपनी बोल रही है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने 5G को लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, उतना पैसा जितना हमने लगाया है उतना वापस आ नहीं रहा है। तो इन्होंने बीच का रास्ता 2.0 वाला रास्ता निकाला है कि मतलब गवर्नमेंट से ये पूछ रही हैं कि हमें कुछ है ना फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए इस कानून के अंदर कि हम ये चीज़ कर पाएँ, क्योंकि जितनी देर तक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनियों को ये करने की परमिशन नहीं देती उतना देर तक मतलब ये कंपनी ऐसा कर नहीं सकती, ठीक है ना, कि भेदभाव ये कंपनियां कर नहीं सकती कि प्रीमियम, ठीक है ना, जो ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं उनके लिए अलग नेटवर्क, उनके लिए तेज नेटवर्क, जो कम पैसे खर्च करना चाहता है उनके लिए अलग नेटवर्क, स्लो इंटरनेट, तो ठीक है ना। तो ये कंपनियां करना चाहती, गवर्नमेंट नहीं करना चाहती ये सब। सो इससे पहले भी ये कंपनी ऐसा करने के बारे में सोच रही थी, बट गवर्नमेंट ने ये कानून 2018 में लागू कर दिया था कि किसी भी बंदे के साथ, कस्टमर के साथ, इंडियन ग्राहक के साथ जो टेलीकॉम सर्विस यूज कर रहा है उनके साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई गरीब है, कोई अमीर है, सबको एक जैसा नेटवर्क, सबको एक जैसी स्पीड, सबको एक जैसा ही प्लान मिलेगा, अमीर हो या फिर गरीब हो। बट हाँ, ये जो कानून है ये दुबई के अंदर लागू जरूर है। दुबई के अंदर अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है उसके लिए अलग से पैक डलवाना पड़ता है, ठीक है जी। अगर आपको पर्टिकुलर मान लो आपको कॉलिंग करनी है, कॉलिंग के लिए अलग पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए अलग पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सिस्टम है वहां पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो चीज चलने नहीं दी। सो बट जियो, ठीक है ना, अपने प्रॉफिट के लिए लोगों के ऊपर बर्डन डालने को फिर रहे हैं। बट आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इनको मतलब परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट परमिशन ऐसी नहीं देगी, क्योंकि जो इंडियन देश है आज़ाद देश है। बाकी अगली अपडेट भी जियो की तरफ से ही है। मान लो कि एक टेक्नो कंपनी है, वो जियो की मतलब कि तारीफ कर रही है, ऐसा बोल सकते हो। टेक्नो बोल रही है कि ज़्यादातर जो हमारे स्मार्टफोन आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से जियो के जियो ट्रू 5G को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अदर टेलीकॉम कंपनी का नाम इन्होंने नहीं लिया, ओनली जियो का नाम लिया कि जियो का ट्रू 5G हमारे स्मार्टफोन के अंदर बिंदास चलेगा, बाकी स्मार्टफोनों से भी अच्छे से चलेगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमारा जो स्मार्टफोन है
जियो के सारे 5G प्लस 5G प्लस प्लस, ठीक है ना, सारे नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, सारे आइकन आपको दिखाई देंगे, स्पीड वगैरह अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी और आपको VONR तक, ठीक है ना, ये सारी सहूलतें आपको हमारे स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नो का एक पैंतरा है अपने स्मार्टफोन बेचने का, जो मेरे को लग रहा है। बाकी जो न्यूज़ होती है मैंने आपको बता दी है। बाकी जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से, बोल सकते हो सालों से, MI की जो है 20,000 mAh की जो पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अभी तक भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी लाजवाब है। तो इसमें माइक्रो USB टाइप C, ठीक है ना, सारे पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। बैकअप जो ये ऑन पेपर बोलते हैं वो रियलिटी में भी उतना ही ये पावर बैंक निकाल के देती है। सो इसका लिंक जो है मैं आपको यहाँ पे टैग कर रहा हूँ। अगर आपको ये पावर बैंक लेनी है, इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ाया है, वैसे ये ब्लैक कलर की है, ठीक है ना, ब्लैक आई थिंक ये है, ठीक है ना, ब्लैक कलर की है। इसका नया मॉडल भी आ चुका है, ये मेरे पास पुराना मॉडल है, ठीक है ना। सारे लिंक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, आपको बाय करना तो कर सकते हैं, मेरे को तो फुल्ली रेकमेंड है। आपको कोई निराशा नहीं होगी कि मैंने कौन सा पावर बैंक ले लिया, सालों साल चलने वाला है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर बताना, वीडियो से लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वे ग्रेट ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद जी।